हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने किस तरीके से एक न्यू एस्पिरेंट को अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहिए, किन बातों का उसे ध्यान रखना चाहिए और किन बातों की किन गलतियां वो करता है जिससे उसको असफलता देखने को मिलते हैं, उसके बारे में बहुत अच्छे से एनालिसिस करके डिस्कशन किया था। आज के इस वीडियो में हम उन स्टूडेंट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो एक से अधिक बार अटेम्प्ट देने के बाद भी असफलता देखने को मिलती है उन्हें। तो वो क्या गलतियां करते हैं उसके बारे में हम आज के सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप इसको सब जगह शेयर कर दीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ बिना स्ट्रेटेजी के तैयारी करना। जो एक स्टूडेंट है जो 2 से 3 अटेम्प्ट देने के बाद भी किसी एग्ज़ाम में सफलता हासिल नहीं कर पाता है, उसकी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो अपने एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन रहती है उसको बिना स्ट्रेटेजी के करता है। आप किसी भी काम को बिना रणनीति के करते हैं तो उसके सफल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आपको आगे क्या करना है, किस तरीके से वो क्या देखने को कुछ मिलता है, उसके बारे में आपको कुछ भी नॉलेज नहीं रहती। तो आपको कभी भी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के दौरान ये गलती नहीं करनी चाहिए। आपको एक प्रॉपर रणनीति बनानी चाहिए जिससे आपको अपने एग्ज़ाम में तैयारी में मदद देखने को मिलती है। उसके बाद आप देखते हैं सिलेबस का अनुसार नहीं पढ़ना। ज़्यादातर स्टूडेंट जो गलतियाँ करते हैं वो यही है कि वो ज़्यादातर तो अपने जो एग्ज़ाम का सिलेबस है उसको ही नहीं देखते, बस वो देख लेते हैं ऊपर ऊपर से कि सिलेबस में क्या है क्या नहीं है। बाकी वो जो सब्जेक्ट है उसके जो पॉइंट रहते हैं उनको भी अच्छे से डिस्कशन नहीं करते हैं, ना देखते हैं उनको। तो उसकी गलती ये होती है कि जब वो अपनी स्टडी करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अनावश्यक पढ़ लेते हैं जो उनके सिलेबस में नहीं है। आउट ऑफ सिलेबस बहुत सा मैटर वो पढ़ लेते हैं जो ना तो उनके एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट होता है ना ऐसे इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए उनको असफलता देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट आपको बता देता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस नहीं करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा मस्ट है। बिना इसके आपको इस बात का अंदाजा आप लगा ही नहीं सकते कि आपके एग्जाम में किस लेवल के प्रश्न देखने को मिलते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, किस पार्ट से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाओगे जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आपको जो ज़्यादातर स्टूडेंट गलती करते हैं वो यही है कि वो डायरेक्ट सिलेबस के अनुसार पढ़ने लग जाते हैं, ना ही वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वो एनालिसिस करते हैं और डायरेक्ट एग्जाम देते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी गलती देखने को मिलती है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करना ज़रूरी है और वो करना चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं वेरी शॉर्ट्स नोट्स नहीं बनाना। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो अपने नोट्स, कोचिंग के नोट्स या स्वयं के बनाए गए सेल्फ नोट्स या बुक्स पे डिपेंड रहते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है, पर ये लास्ट टाइम में जब एग्जाम का लास्ट टाइम रहता है ये आपको ज़्यादा कारगर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि जब लास्ट टाइम आता है तो आपके पास मैटर बहुत एक्स्ट्रा रहता है। 10 से 12 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं हर एग्जाम में, जीके में या अपने सब्जेक्ट में बहुत से टॉपिक देखने को मिलते हैं। तो आप उसको पूरे को लास्ट टाइम में रिविजन करना इम्पॉसिबल होता है। तो शॉर्ट्स नोट्स बनाने का फ़ायदा आपके लिए सबसे यही है कि जब आप लास्ट टाइम में जब आपका सिलेबस का रिवीजन करते हैं तो आप पूरे कंप्लीट सिलेबस को एक ही बार में शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन कर लेते हैं। उससे आपको एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है। उसके बाद हम डिस्कशन कर सकते हैं बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ करना। हर एक बुक ज़्यादातर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, जो न्यू स्टूडेंट रहते हैं उनमें ये गलतियाँ देखने को ज़्यादा मिलती है, क्योंकि उनको ना पता रहता है, बस उन्हें एक शौक रहता है बुक परचेज करने का। एक सब्जेक्ट की वो एक से अधिक बुक ले आते हैं, किसी कोचिंग के नोट्स ले आते हैं। एक बुक में से तो वो पूरा कंप्लीट प्रॉपर पढ़ नहीं पाते हैं, बाकी उनको लगता है कि दूसरी बुक में एक लाइन ज़्यादा है तो वो उस बुक को भी ले आते हैं, तीसरे पब्लिकेशन की बुक को भी ले आते हैं। तो आपको ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। आपको एक सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक को रेफर करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा मैटर इकट्ठा करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं और आप इतना मैटर देख के आप खुद ही अंदर से आपको फील होने लग जाते हैं कि इतनी बुक कैसे पढ़ूंगा। तो आपको अगर आपका मैटर शॉर्ट रहेगा, कम रहेगा, तो आपको उसको पढ़ने में भी रुचि रहेगी और आप उसको एक से अधिक बार रिवीजन भी कर पाएंगे। और अगर अलग अलग बुक से आप पढ़ोगे तो आप ना तो उसका रिवीजन कर पाएंगे ना पूरा सिलेबस कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आप चल सकते हैं, मॉक टेस्ट नहीं देना।
मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी मानता हूँ मैं किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के तौर पे, क्योंकि आप एग्ज़ाम के पहले जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको आपकी बहुत सारी गलतियाँ पता लग जाती है। टेस्ट देने से आपको एक तो ये पता लग जाएगा कि आपके किस सब्जेक्ट के किस पॉइंट में, किस टॉपिक में आपका तैयारी कमज़ोर है और किस टॉपिक में आपको कम नंबर आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट में आपको कम नंबर देखने को मिल रहे हैं। तो आपको एग्जाम के पहले ही इस चीज़ का पता लग जाता है और आप उस पर वर्क कर लेते हैं, जिससे आपको मॉक टेस्ट देने से आपको एक तो ये होता है कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट रिवीजन हो जाता है और एक कॉन्फिडेंस आ जाता है एग्जाम के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, स्टूडेंट को ये गलती नहीं करनी चाहिए, मॉक टेस्ट देना ही चाहिए। मॉक टेस्ट देने से उसकी जो रिवीजन है वो एक तो बहुत हाई लेवल पे चला जाता है। दूसरी बात, जब वो मॉक टेस्ट निकाल लेता है तो उसके अंदर एक अलग ही तरीका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। उसके अंदर का जो डर रहता है एग्जाम के लिए वो खत्म हो जाता है, और जो उसके पॉइंट है, जो कमजोर पॉइंट है जिसमें उसके नंबर नहीं आए मॉक टेस्ट में, वो एग्जाम के पहले उसको अच्छे से कवर कर लेता है। उसके बाद डेली टारगेट पूरे नहीं करना। ज़्यादातर स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो यही है कि आज हमने टारगेट बना लिया कि हमें 3 सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कि ये टॉपिक कवर करना है और आज ही हमें ये कवर करना है। बट वो क्या करते हैं कि जो डेली के टारगेट, उन्होंने आज का टारगेट जो बनाया है उसको पूरा नहीं करते, वो अगले दिन पे छोड़ देते हैं। फिर अगले दिन आपका टारगेट, जो दूसरा टारगेट है जो आपने अगले दिन के लिए बनाया हुआ था, वो टारगेट आपका मिस हो जाता है, फिर वो अगले दिन पे चला जाता है। ऐसे करके आप 1-2 दिन में ऐसे करके आपका बहुत सारा मेट्रिक वो हो जाता है। इसलिए आपका पूरा जो रिवीजन का तरीका है, पढ़ने का तरीका है सिलेबस को, वो सारा बेकार हो जाता है। इसलिए आपको डेली के टारगेट डेली ही पूरे करने चाहिए। इसके लिए चाहे तो आपको पूरा दिन लग जाए, पूरा दिन लग जाए, बट जो टॉपिक आपने डेली के लिए डिसाइड किए हैं उसे उसी दिन कंप्लीट करना चाहिए। नेक्स्ट दिन के लिए आपको पहले से ही टारगेट बनाए रखना चाहिए, टाइम टेबल प्रॉपर बनाना चाहिए कि आपको हर दिन कितने टॉपिक, क्या क्या चीज, किस सब्जेक्ट से क्या टॉपिक कवर करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है रेगुलर स्टडी नहीं करना। ये ज़्यादातर स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या है। आप देखने को मिलता है आपको ज़्यादातर स्टूडेंट जो लाइब्रेरी में है, तो वो लाइब्रेरी में आजकल बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी बहुत यूज़फुल थी, बट अब ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है तो लाइब्रेरी में भी आपको ज़्यादा माहौल देखने को नहीं मिलता, क्योंकि आप वहाँ पर भी रेगुलर स्टडी नहीं कर पाते हैं। तो आपके लिए जो सबसे मस्ट है वो यही है कि आप कम पढ़ें। आप 2 घंटे निकालें अपनी स्टडी के लिए, 3 घंटे निकालें, बट जो है वो रेगुलर निकाले, डेली बेसिस पे निकाले। एक भी दिन आप गैप ना दे, वरना आप देखते हैं आज मैंने स्टडी कर ली 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, और कल परसों 4-5-6 दिन तक मैंने गैप मार लिया, फिर मैं स्टडी करी, तो एक दिन का जोश से आपका एग्जाम नहीं फाइट होगा। आपको रेगुलर डिसिप्लिन में रहकर स्टडी करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं डिसिप्लिन में नहीं रहना, यह आजकल के स्टूडेंट की बहुत बड़ी समस्या है। आप देखते हैं कि आपका जो मोबाइल है, आप उसको 5 मिनट के लिए चलाने के लिए लेते हैं, नोटिफिकेशन देखने के लिए लेते हैं, और आपको पता ही नहीं लगता कब आपके 3 से 4 घंटे उसमें शॉर्ट्स देखने में, रील देखने में, यूट्यूब पे वीडियोस देखने में या अदर चैटिंग में, इनमें निकल जाता है। इससे आपका जो डिसिप्लिन है वो बहुत बेकार हो जाता है। जब तक आप अपने आप को डिसिप्लिन नहीं रखेंगे कि आपको किस तरीके से अनुशासन में रहना है, कब किस टाइम पे पढ़ाई का टाइम है तो उसमें सिर्फ पढ़ाई ही करनी है और अदर काम नहीं करना है, तब तक आपका एग्जाम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए, जो गलती ज्यादातर स्टूडेंट देखने को मिलती है। आपको हमेशा डिसिप्लिन में रहना चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं जरूरत से ज्यादा न्यूज़पेपर और टीवी देखना। आप देखते हैं कि करंट अफेयर्स के लिए आप देखते हैं कि जो स्टूडेंट है वो जो न्यूज़पेपर आता है उनके यहाँ, तो उसमें 2 से 3 घंटे लगा देते हैं। सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ने में वो 2 से 3 घंटे लगा देते हैं, उसकी हर एक चीज़ को देखने में, हाईलाइट करने में, उसके नोट्स बनाने में। ये सबसे बेकार चीज़ है। आपको न्यूज़पेपर को सिर्फ स्टडी लेवल पे पढ़ना चाहिए। जो जिले लेवल की जो खबरें आती है उससे आपका कोई लेना देना नहीं होता, उस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ओनली करंट, जिसमें आपको वर्ल्ड और इंडिया और इम्पोर्टेंट राजस्थान की खबरें, उस पर ही ध्यान देना चाहिए। और इसको ज़्यादा से 15 से 20 मिनट या आधा घंटे से ज़्यादा कभी भी न्यूज़पेपर को नहीं देना चाहिए, और ना ही ज़्यादा टीवी देखना चाहिए। टीवी देखने से आपको क्या है कि रेगुलर आदत सी लग जाती है टीवी देखने की, किसी भी सीरियल को देखना, मूवीज देखने को, ये आपको रेगुलर आदत लग जाती है। तो इससे आपको टीवी देखने से आपका अट्रैक्शन, जो डिस्ट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको ये गलतियां नहीं करनी है। ओवर थिंकिंग अबाउट रिजल्ट। ज़्यादातर स्टूडेंट देखने को मिलते हैं कि उनकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाती है, वो अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं, बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद 3 से 4 बार रिवीजन करने के बाद भी अच्छे खासे मॉक टेस्ट लगा लेते हैं और उनकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे होती है।
बट फिर भी जब वो एग्जाम देते हैं तो उनका स्कोर बहुत डाउन चला जाता है। बहुत सी बार बहुत से एग्जाम 2-3 नंबर से आपको देखने को मिलता है, स्टूडेंट 2-3 नंबर से रह गया, कोई 1 नंबर से रह गया, तो उसकी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो ओवर थिंकिंग करता है अपने रिजल्ट के लिए, कि मेरा रिजल्ट में होगा या नहीं होगा, मेरी तैयारी में कोई कमी है या नहीं है। तो आपको ओवर थिंकिंग कभी भी नहीं करना चाहिए। ओवर थिंकिंग आपके रिजल्ट को बिगाड़ सकती है। आपकी पढ़ाई जो आपने अच्छे से की है उसको आपके रिजल्ट को बिगाड़ सकते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए। कभी भी आपको हमेशा ओवर थिंकिंग नहीं रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। और जो ये टॉपिक है, अगला जो पॉइंट है, इससे आप बहुत अच्छे से परिचित है। और ये मैं मानता हूँ इस पूरी जो जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए उसमें सबसे मोस्ट पॉइंट मुझे ये देखने को मिलता है सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करना, जिसमें आप एफबी, इंस्टा, व्हाट्सएप और ओनली पढ़ाई से रिलेटेड यूज करो। तो इसमें आप देखने को मिलता है, आप देखते हैं इंस्टा पे, तो इंस्टा पे आप 2-2 3-3 घंटे रील देखने में निकाल लेते हैं। व्हाट्सएप पे ग्रुप में कोई मैसेज डालने में, कोई इधर चैटिंग करने में, स्टेटस लगाने में, एफबी में आपको ये एफबी स्क्रॉल करने में, इसमें आपका मतलब बहुत ज़्यादा टाइम यूज हो जाता है। तो आपका जो फ़ोन है उसका आपको सही उपयोग करना चाहिए। आप देख सकते हैं सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक तरीके से बीमारी की तरह देखने को मिल रहा है। आप देखते हैं कि आपको एक लत लग चुकी है मोबाइल की, जिसमें आप देखते हैं। इसलिए आपको मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि जब आप अपना फ़ोन रहता है स्मार्टफोन, उसमें आपको एक वो फीचर आता है जिसमें आपके स्क्रीन टाइम शो होता है, वो आपको हमेशा अपने फ़ोन में इनेबल रखना चाहिए। इसमें आपको जो स्टार्टिंग में जैसे आप फ़ोन खोलते हैं तो आपको अपने फर्स्ट स्लाइड पे आपको देखने को मिल जाता है कि आपने किस ऐप को ज़्यादा यूज़ किया है, किसका इस्तेमाल किया है। जिसमें आपको देखने को मिल जाए जैसे आपने इंस्टा है, 5 घंटे इंस्टा चला लिया आज के दिन, 3 घंटे व्हाट्सएप चला लिया, 1 घंटे कोई आपने पढ़ाई रिलेटेड ऐप खोल लिया, तो ये आपको देखने को मिलता है। तो वो आपको अपने मोबाइल में इनेबल रखना चाहिए, जिससे आपको पता लग जाए कि आप अपने फ़ोन को एक दिन में कितने घंटे चला रहे हैं और किस चीज़ पे यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, जिसका आपको यूज़ करना नहीं चाहिए था। और आपको सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड सोशल मीडिया पे वर्क करना चाहिए। जैसे आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको बहुत सारे चीज़ें देखने को मिल जाती है। और इसका आपको फ़ायदा भी नेक्स्ट टाइम बहुत जल्दी देखने को मिलता है अगर आप अपने सोशल मीडिया पे कंट्रोल कर लेते हैं। एफबी, इंस्टा, व्हाट्सएप के अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देते हैं। एग्ज़ाम जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो तब तक मेरी सलाह तो आपको यही रहती है कि आप अपने एफबी, इंस्टा के, व्हाट्सएप के अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दें। ओनली पढ़ाई पढ़ाई से रिलेटेड ही जो ऐप है उनको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, एक अटेम्प्ट फेल होने के बाद भी गलतियां नहीं सुधारना। जो ज़्यादातर स्टूडेंट है जो 2-2 3-3 अटेम्प्ट के बाद भी अपने एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं, उनका सबसे बड़ा रीज़न अटेम्प्ट क्रैक नहीं कर पाने का, एग्ज़ाम क्रैक कर पाने का यही होता है। वो क्या करते हैं, अपना जो फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने गलतियां करी, उन्होंने सिलेबस अच्छे से नहीं देखा, प्रीवियस ईयर नहीं किए, किसी ने मॉक टेस्ट नहीं लगाए, किसी ने रिवीजन पूरा सिलेबस पूरा नहीं किया, तो किसी ने रिवीजन ही नहीं किया है, डायरेक्ट सिलेबस करके डायरेक्ट एग्जाम देने चला है। तो ये गलतियां जो वो करते हैं, वो गलतियां सोशल मीडिया भी आ सकता है इसमें। तो ये गलतियां नहीं करनी चाहिए उन्हें। फिर वो जब दूसरा अटेम्प्ट देते हैं उसमें भी आपको यही गलतियां वो दोहराते हैं, तीसरा अटेम्प्ट में भी वही गलतियां दोहराते हैं। तो जब आप बार बार गलतियां दोहराते रहोगे, इस वजह से आपके अटेम्प्ट ज़्यादातर अटेम्प्ट फेल हो जाते हैं आप। तो ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए। हर एक अटेम्प्ट के फेल होने के बाद आपको जो नेक्स्ट अटेम्प्ट आप दो, तो आपको इन गलतियों से बचना है। और ये गलतियां ना करनी, जो पॉइंट आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताए थे कि क्या पॉइंट्स आपको नोट करने चाहिए अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान, वो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। उसके बाद है बेसिक्स, एनसीईआरटी, आरबीएसई बुक्स का नहीं पढ़ना। आपको पता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी, आरबीएसई की बुक्स में से देखने को मिलते हैं और वो ऑथेंटिक बुक्स होती है। बट आजकल स्टूडेंट क्या करते हैं, हर कोई पब्लिकेशन, कोई टेलीग्राम पे नोट्स, कोई यूट्यूब पे, तो ये बहुत मैटर आपको एक्स्ट्रा मिलने लग चुका है अब सोशल मीडिया के इस दौर में। तो आप जो मेन जो ऑथेंटिक बुक्स है उसको पढ़ना प्रेफर नहीं करते हैं। एनसीईआरटी, आरबीएसई पढ़ने आपकी बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो आपको इन बुकों को पहले अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका जो पेपर है वो इन्हीं बुक से अंदर से बन के आता है। तो इनको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए और पहले इनके ऊपर डिस्कशन करना चाहिए। इनको अच्छे से एनालिसिस करके अच्छे से पढ़ के आपके जो टॉपिक एग्जाम में लगते हैं वो टॉपिक इन बुक से करने के बाद ही आपको अदर गाइड पे, अदर नोट्स पे जाना चाहिए। ये गलती आपको नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर स्टूडेंट यही करते हैं कि वो एनसीईआरटी, आरबीएसई पे महत्व ही नहीं देते हैं, उनकी तरफ देखते ही नहीं, उनको पढ़ते ही नहीं है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने आपको बता दिए हैं कि क्या गलतियां जो एक
स्टूडेंट करता है, जिस वजह से वो 2 से 3 अटेम्प्ट देने के बाद भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाता है। तो ये गलतियाँ थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब की चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस तरीके के वीडियो चाहिए। हम बहुत जल्द हमारे चैनल पे आपको बहुत सी सब्जेक्ट कवर कराने वाले हैं, बहुत से पीवाईक्यू कराने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।